सर यहाँ तो हम पहली तारीख से ड्यूट हुए, तो हमारी जो भी सिक्योरिटी यहाँ, मेरी जो भी सिक्योरिटी है यहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारे लड़के यहाँ लिफ्ट करके उनको वार्डों में ले जाते हैं। सर मेरा नाम फारूक अहमद वानी है, जी एक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, जो कि हम बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है। प्रॉपर हॉस्पिटल में जो है हमारी सिक्योरिटी है। तो ये कब से आपको डिप्यूट किया गया है? सर यहाँ तो हम पहली तारीख से ड्यूट हुए, तो हमारी जो भी सिक्योरिटी यहाँ, मेरी जो भी सिक्योरिटी है यहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं, हमारी ट्रालीज वगैरह यहाँ पे सब कुछ इंतजामात है। जो ही पेशेंट यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारे लड़के यहाँ लिफ्ट करके उनको वार्डों में ले जाते हैं। तो कितने पेशेंट्स आए सुबह आपके पास? सर सुबह तो अभी ये जो आए हैं ये सर 4 पेशेंट आए थे सुबह। कहाँ से? ये सर वहाँ से आए थे, पुनः से आए थे। रजौरी का भी है? सर रजौरी का नहीं, ये पुनः के ही हैं। कितने आए थे? तो ये 4 पेशेंट हैं सर, उनमें से 3 पेशेंट जो हैं ठीक है, तो एक को थोड़ा सा है, लेडीज है थोड़ी सी, वो इंजर्ड है। किस तरह से आप अलर्ट पे जो 24 आवर से यहाँ? सर हम 24 आवर यहाँ बिल्कुल अलर्ट हैं। वह इमरजेंसीज में भी, बाहर पे में भी, और हर जगह पे हम बिल्कुल अलर्ट हैं। यहाँ जीएमसी रजौरी में पूरा स्टाफ, जो यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, एमएस सर वगैरह, सारे पूरे हाई अलर्ट पे हैं। जो ही पेशेंट आता है तो उसकी फौरी देर उसकी वो केयर हो जाती है। यहाँ पे हर चीज़ का उसको दिया जाता है। तो क्या क्या यहाँ पे इंक्रीज किया गया इन दिनों में जब से हालात खराब हुए? जैसे एम्बुलेंसेस की बात करेंगे सर तब से तो वैसे सब ठीक ही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। एम्बुलेंसेस आई हैं तो एडिशनल? अभी एम्बुलेंस का तो सर मेरे को पता नहीं। मेरा नाम अंशु शर्मा है, हम गंभीर ब्राह्मणा में रहते हैं। रात को हमारे उधर अटैक हुआ, जो उसमें हम सारे परिवार एक ही जगह पे सोए हुए थे। जब सबसे पहले हमारे घर पे ही शिफ्टिंग हुई तो हम भागे वहां से, तो सब हमारा घर सब कुछ लॉस हो चुका है। मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे पति की कोई नौकरी शोकरी कुछ भी नहीं है। अब हमें बताओ अब कहाँ जाएंगे? सबको लगी हुई भी है, सबको। कितने आपके घर के मेंबर कितने इंजर्ड हो गए? 4। एक छोटा बच्चा भी है हमारे साथ। इंजरी कहाँ कहाँ आई है? मुझे टांग में, इनको टांग में, सबको लगी हुई है। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? अब तो थोड़ा आराम है। तो टेंशन हो रही है घर की? वो तो होगी ना, घर के रहे ना किसी चीज के। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी हर वक्त की तरह अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। राजौरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और 3 साल में हमने अल्फा गेट फायरिंग देखी, हमने डांगरी देखा, हमने बडाल देखा, हमने कई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस किया, और मेरे डॉक्टर हर सिचुएशन में सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस समय भी वो पूरे हाई अलर्ट पे हैं और पूरे मोटिवेटेड हैं, पूरे मुस्तैद हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरी अच्छी तरह से वो लोगों की सेवा में आगे आएंगे। सर कुछ एडिशनल सेवाएं जो है वो यहाँ पे लागू की गई है, क्या क्या है वो बताएंगे आप? देखिए, हमारे सबसे पहले हमने अपनी इमरजेंसी को हाई अलर्ट पे डाला है। हमने एक्स्ट्रा बेड तैयार किए हैं, हमने आईसीयू में एक्स्ट्रा बेड तैयार किए हैं, और दूसरा जो रूटीन काम होता है, रूटीन सर्जरी होती है, जैसे कोई रूटीन सर्जरी जो 15 दिन वेट कर सकता है, 1 महीना वेट कर सकता है, उनको हमने अभी टेम्पररी ऑन होल्ड रख दिया, ताकि अगर मास कैजुअलिटीज आती हैं, ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बेड रहें और हमारे डॉक्टर उनके लिए फ्री रहें। स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और अभी एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी अभी है, जो 70 साल से मेडिकल कॉलेज बने। स्टाफ की रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। अब हमें जितना भी स्टाफ है उसी से हमें उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करना है और बेस्ट आउट ऑफ द मिनिमम लेना है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं कि इसके अलावा भी हम 50 एक्स्ट्रा बेड अभी और ऐड कर रहे हैं। आज शाम तक वो भी तैयार हो जाएंगे, और लोगों को ये पूरा भरोसा दिलाता हूं कि राजौरी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से अलर्ट पे है, हाई मोड पे है। हमारे सारे डॉक्टर पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं और पूरे तन मन और धन से इस सेवा में लगे हुए हैं। छुट्टियां रद्द की गई हैं, उस पर बताएंगे आप? देखिए, हालात ऐसे हैं कि इसमें हमें कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अभी आज हमने जो छुट्टी होती है, सिर्फ सिक लीव और मैटरनिटी लीव को हमने रखा है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनकी डिलीवरी हुई है, या जो बहुत ज्यादा बीमार हैं,
इन 2 लीव्स को हमने रखा है, बाकी सभी हर तरह की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो एडिशनल सिक्योरिटीज यहाँ पे लाई गई है। जी, सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी आपकी नजर में है पहले से, और आज में आपको सिक्योरिटी में फर्क नजर आएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में जब मास कैजुअलिटीज आती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्लड की। आज हमने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है और उन्होंने कोई 20-25 पॉइंट्स दिए हैं। सिविल सोसाइटी राजौरी, जो आपकी एनजीओज हैं, जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपकी वकीलों की है या व्यापार मंडल है या रेड क्रॉस सोसाइटी है या एनजीओज हैं या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनमें से आपको मैक्सिमम को मैं जानता भी हूं, मेरी उन सब से ये अपील भी नहीं कहूंगा, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने अपने साथियों को लाएं और ब्लड बैंक में जाके जितना ब्लड हमें देंगे वो हमारे आने वाले वक्त पे काम आएगा और कई जिंदगियां बच पाएगी। सो राजौरी के नौजवानों को ब्लड डोनेशन में आगे आना ही पड़ेगा और आना चाहिए। तो कितने पेशेंट हैं अभी आपके पास यहाँ? अभी हमारे पास ठंडी खास विलेज है जहां पे रात को 2:15 बजे शेलिंग हुई, 4 पेशेंट है और हमारे डॉक्टर पूरी अच्छे तरह से उनका ध्यान रख रहे हैं और पूरे 4 के 4 वो स्टेबल हैं। पूंछ के भी आए पेशेंट यहाँ? पूंछ का अभी हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आया। ये हमारी ठंडी खास जो जगह है राजौरी से 8 किलोमीटर दूर, वहां के 4 पेशेंट।